अभिषेक साहा थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन को लेकर। तो देखो, प्राइवेट कॉलेज का जो एडमिशन होता है वो सेम एज़ गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट कॉलेज का जो काउंसलिंग होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज की तरह ही होता है। जैसे कि मानो आज से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट, उसके बाद है वेरिफिकेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग, उसके बाद सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद आपका स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, एंड देन उसके बाद जो है आपका अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का सभी का सेम होता है। ठीक है, उसके बाद जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में, मतलब जो भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में, जो कि पिछले साल से हो रहा है, अगर प्राइवेट कॉलेज में सेमी गवर्नमेंट या फिर स्टेट कोटा अगर अलॉट हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनआरएस मतलब नील रतन शिखर मेडिकल कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप जब जाओगे तो नील रतन शिखर मेडिकल कॉलेज में जो है अलग अलग कॉलेज के, जैसे कि आपको मानो कि आई केयर मेडिकल कॉलेज मिल गया या फिर IQCT मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो हर एक मेडिकल कॉलेज के एक टेबल रहता है वहाँ पर। उस टेबल में क्या रहता है कि जैसे कि समझो ये आई केयर मेडिकल कॉलेज का टेबल है, तो आई केयर मेडिकल कॉलेज का जो मैनेजमेंट का जो भी लोग है, अथॉरिटी है, तो वो मैनेजमेंट अथॉरिटी वहाँ पर बैठे हुए रहेंगे और वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा एंड जाके क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एडमिशन वहाँ पर लेना पड़ेगा। अब बात यह है ना कि प्राइवेट कॉलेज में क्या कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज की तरह ही आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 2000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आप OBC, SC, EWS अदर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1500 मतलब 1500 रुपीज़ जो है रजिस्ट्रेशन के वक्त देना पड़ेगा, और कोई भी पैसा नहीं देना है। एडमिशन के वक्त जो कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो एडमिशन फ़ीस है वो बहुत ही कम है, जहाँ की आपका प्राइवेट कॉलेज का जो एडमिशन फ़ीस है वो 50,000 लगता है, आपको पता ही होगा। उसके साथ साथ जो है तो कल्चरल फीस, कॉशन मनी, एंड उसके साथ जो 2 सेमेस्टर का फीस है वो भी देना पड़ता है। उसके साथ साथ जो बैंक गारंटी है, मतलब देखो टोटल 9 सेमेस्टर होते हैं, आपको पता ही होगा MBBS में, तो 2 सेमेस्टर का जो फीस है जो कि लगभग 6 लाख के आसपास रहेगा, तो वो जो है आपको एडमिशन के वक्त देना पड़ेगा। और बाकी जो 7 सेमेस्टर का फीस रह गया जो कि 18 से 19 लाख के आसपास रहेगा, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको बैंक गारंटी के मतलब बैंक गारंटी उसका देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक गारंटी कैसे बनाओगे, बैंक गारंटी के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जो 18 या 19 लाख है उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा बैंक में रखना पड़ेगा। बैंक आपको एक गारंटी देगा। ठीक है, वो जो गारंटी है वो देखो, वो पैसा जो है वहाँ पर बैंक में लॉक हो जाएगा, वो कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा, मतलब वो जो है कॉलेज भी यूज़ नहीं कर पाएगा आपके परमिशन के बिना। ठीक है, तो बैंक गारंटी आप भी नहीं यूज़ कर पाओगे, कॉलेज भी नहीं यूज़ कर पाएगा, वो जो है वो वहाँ पर रह जाएगा, मतलब बैंक में ही रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक गारंटी जो है वो कॉलेज से बैंक से लेके कॉलेज मतलब एडमिशन के वक्त NRS मेडिकल कॉलेज में ही सबमिट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते रहते हो कि क्या फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाएगा तो वहाँ पर क्या मुझे फर्स्ट राउंड में ही बैंक गारंटी या फिर जो भी कॉलेज डिमांड करेगा वो देना पड़ेगा, तो हाँ देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया फिर से आपने सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए दिया तो आपको फर्स्ट राउंड में बैंक गारंटी या फिर फीस जो है कम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से जो है क्लियर हो जाओ इसके लिए, क्योंकि आपको एडमिशन के वक्त जब आप NRS में जाओगे वहाँ पर अगर आप पैसा नहीं दे पाते हो, फुल पेमेंट नहीं दे पाते हो, तो वहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, आपका जो एडमिशन है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, वो लोग बोल देंगे कि एडमिशन नहीं होगा। तो आपको वहाँ पर जाना है, अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है, सारा पैसा लेके जाना है, उसके बाद बैंक गारंटी लेके जाना है। एंड उसके बाद बैंक गारंटी के बिना भी कैसे जाना है वो मैं बता दूंगा आपको, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू मेरे से पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, उसके थ्रू आप मेरे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, अप टू कॉलेज एडमिशन आपको मैं गाइड कर दूंगा। अभी बात यह है ना कि अभी प्राइवेट कॉलेज के लिए तो बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे थे सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड अदर्स कुछ नहीं लगता है। एंड जो आपका जैसे एडमिशन प्रोसेस NRS में सिर्फ जाना है, वहाँ पर जाके जो भी कॉलेज आपका अलॉट होगा उस कॉलेज के टेबल पे जाके वहाँ पर जो है तो फॉर्म फिलअप करना है, एंड उसके बाद जो है आपका वहाँ पर फीस दे दोगे, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, एंड उसके बाद आपका जो वहाँ पर एडमिशन लेटर है वो जनरेट होगा, एंड वो लोग वहाँ पर आपको एडमिशन लेटर भी दे देंगे। सिंपल सा एक प्रोसेस है। ठीक है, तो सारे मतलब आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आप नॉर्थ के साइड से कुछ बिहार या फिर ये सब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप एडमिशन के पहले दिन ही क्या करना, कोलकाता चले जाना। ठीक है,
या फिर रात को भी ट्रेन पकड़ सकते हो आप लोग, अपने हिसाब से आप जो है ट्रेन पकड़ लेना एंड उसके हिसाब से आप चले जाना एनआरएस में एडमिशन लेने। ओके, और बाकी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो कुछ है ही नहीं। और वेरिफिकेशन के लिए बता दो, वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका सेंटर जो है तो एनबीएमसी मालदा कोलकाता कहीं भी पड़ सकता है, तो ये आप देख लेना जहाँ पड़ेगा टाइम वेन्यू, तो उसी हिसाब से आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन का एक फिक्स डेट रहेगा, फिक्स टाइम, फिक्स वेन्यू, उसके हिसाब से आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक प्रोफाइल लेटर जनरेट होगा, वहीं पर आपका आ जाएगा। ओके, बाकी देखो WBMCC या फिर MCC के साइट में कुछ भी अपडेट होगा मैं इसी चैनल में देता रहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उसके थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, फर्दर कुछ भी क्वेरीज हो उसके लिए। ओके, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।